स्टार्टिंग का कुछ पार्ट बता दिए थे। हाँ, हम कोई फेफड़ा उफड़ा मेरा दर्द कर रहा है। अरे भाई को मिठाई तो खाई भी नहीं, यहीं रखा हुआ है। चलो ध्यान से देखते हैं। कभी कभी जब हम यंग थे कुछ बीमारी नहीं होता था। सुसरा बुढ़ौती में कभी फेफड़ा टेढ़ हो जाता है, कभी किडनी, कभी कुछ कभी कुछ। बीचों में तो कुछ होता ही नहीं है। ट्रेकिया होता है। तेरा क्या दर्द करता? तू कौन सी पढ़ा रहा है? आगे देखो भाई, हम लोग मराठा के बारे में पढ़ा रहे थे। थोड़ा मराठा के आगे पढ़ाते हैं। पीडीएफ नहीं मिला आप लोग को? कल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? मराठा साम्राज्य का पीडीएफ भूल गया, दिमाग से उतर गया। पीडीएफ बन गया है तो क्या है? तो पीडीएफ खाद्य श्रृंखला है भाई। खाद्य श्रृंखला हमको मराठा का। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। मराठाओं के बारे में कुछ पहली की जानकारी जो आपको बता दी है वो आप एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। मराठों के पूर्वज सिसोदिया वंश के थे जो सूर्यवंशी राजपूत थे। अतः मराठा किस जाति से हो जाएंगे? राजपूत। तो चुपचाप बोलना है कि मराठा सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे। मराठों के उदय के दो कारण थे। एक, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, तुकाराम जैसे लोग हुए। और मराठी क्षेत्र में जब इधर हल्ला कौन करता है? इधर तुम लोग को नहीं समझ में आता है? गजब बात करता है तुम लोग। 20 बार समझाएंगे एक चीज को, समझ में नहीं आता है सबको। सबसे सही रहते हैं सब ऑनलाइन वाले। टेंशन नहीं है एकदम। आओ, नमस्कार सर, कोनो राम राम करेगा, कोनो कुछ करेगा, 10 मिनट बतियाएगा, फिर ठंडा जाएगा, उसके बाद हम ध्यान से पढ़ेगा उसे। कोई टेंशन नहीं। देर चिल्लाएगा तो देखबो नहीं करते उधर। क्या सबसे लाइव वाला पटना वाला ठीक नहीं है सब। अब ऑनलाइन वालों को ध्यान देने लायक है। तुम लोग भागड़ में जाओ लो। चलो ध्यान से समझो। मराठा साम्राज्य में जो उदय का जो मुख्य कारण थे उसमें दो प्रमुख कारण ये माने जाते हैं कि पहले भक्ति आंदोलन के दौरान में महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो भक्त थे, चाहे वो राम भक्त हो चाहे वो कृष्ण भक्त हो, महाराष्ट्र के क्षेत्र में तुकाराम जैसे भक्त बहुत प्रसिद्ध भक्त थे। तो भक्ति आंदोलन में वो लोगों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म का एक जीर्णोद्धार किया, मतलब दोबारा थोड़ा उसके महत्व को समझाया गया हिंदू धर्म को, जिस वजह से महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक हिंदुत्व की भावना थोड़ी सी ज्यादा जाग गई। उसके बाद बेवकूफी काम कर दिया औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति तथा इस्लाम धर्म को आगे रखना, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना। दारुल हर्ब मतलब होता है कि जो लोग मुसलमान नहीं है, काफिर बोला जाता है जो मुसलमान नहीं है, और दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में, यानी वो कहता था कि सबको क्या बदलना चाहता है? मुसलमान। जबकि आप ही बताओ यार, औरंगजेब को देख के कौन हिंदू मुसलमान बनेगा? जो होगा दोनों गरियाएगा। समझ में आएगी नहीं? गया तो जितने लोग ये बोलते हैं कि हम अपने धर्म को ले जाएंगे आगे, उस सच में देखिएगा वो दीमक होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, लोगों को लगता है कि कुल्हाड़ी खतरनाक है। देखिए कुल्हाड़ी से भी पेड़ गिरता है, लेकिन पेड़ गिरने के बाद लकड़ी काम लायक बच जाती है। और दीमक से भी पेड़ गिरता है, 10 साल बाद गिरता है, लेकिन लकड़ियों काम लायक नहीं बचती है। तो ये सब जो थे सब ना, औरंगजेब वगैरह, ये इस्लामिक धर्म के लिए दीमक थे। लोगों को लग रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो ऐसा दीमक उपाटा ऐसा होता। अगर वो तोड़ फोड़ नहीं मचाया रहता तो आज इतना तामझाम नहीं हुआ रहता। उन्हीं सब की पूर्वजों की गलती है जो आज राजनेताओं क्या करते हैं, नेतावा सब मुद्दा उठा देता है सब कि हई होना चाहिए, हई होना चाहिए यहाँ पर। अब उस हिसाब से ढेर पिछड़ जाएगा आदमी तो वर्तमान समय खराब हो जाएगा। अब आप ही खोजिएगा हमारे परदादा का कैसे लड़ाई हुआ था, खोज खोज फिर मारल जाओगे तो हो गया आपका समाज। तो खैर उसको आगे बढ़ते हैं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी के माता जी का नाम जीजाबाई, माता जी का नाम जीजा, गुरु जी का नाम कोंडदेव, धार्मिक गुरु का नाम रामदास, धार्मिक गुरु रामदास, हिंदू धर्म के थे, रामदास सिख गुरु नहीं थे। इनके जो राजनीतिक गुरु थे दादा कोंडदेव। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले ने 2 बियाह कर लिए। शिवाजी ने भी कई गो बियाह किया था उस समय। 7 गो बियाह कौन बोल रहा है? मेनली 2 गो, ओके अलावे भी थे लो भाई।
2-3 को ब्याह करके पहले रह कैसे जाता था सब, आज ना रहने देगी सब। आज के समय में तो मार के दोनों मिल के मार देगी, सो करके मार चोटा के तुम। आगे देखिए, ये हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्र। यहाँ शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, गुरुजी रामदास और कोंडदेव, पिता का नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले पहले अहमदनगर के राजा के यहाँ रहते थे। अहमदनगर पे मुगलों का कब्जा होने के बाद वो चले गए बीजापुर के शासकों के यहाँ नौकरी करने। बीजापुर के शासक के यहाँ नौकरी करने गए और उन्होंने जो दूसरी शादी किया उसको ज्यादा वैल्यू दिया। अतः शिवाजी की जो अपनी माता जी जो थी, जो उनकी पहली पत्नी थी यानी जीजाबाई थी, वो हो गई उपेक्षित पत्नी। उपेक्षित पत्नी, लड़का सब में यही खराबी है कि लड़की की अहमियत तब तक है जब तक दूसरी एंट्री नहीं मारी है। जहां उससे अच्छी एंट्री मारी काम खत्म। चाहे बाजीराव मस्तानी मूवी देखे होंगे, बेचारी कितनी अच्छी थी काशीबाई। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई कितनी अच्छी थी, संस्कारी, हर चीज में सब चीज सही था। हई ससुरी बीच में कूद गई दीपिका पादुकोणवा, बहुत चोटी जानबूझ के गटई पड़ गई थी। और जबकि एक औरत की जिंदगी एक औरतें बर्बाद करती, जान रही कि शादीशुदा हमारे यहाँ कटार से बियाह हो जाता है। रे ससुरा तो नहीं, जबरदस्ती होकर फंसा रही थी कि नहीं, धीरे धीरे होकर लाइन मार रही थी। अब फंस गया कौन? बाजीराव। बाजीराव फंस गया यहाँ पे, तो किसको साइड कर दिया? काशीबाई। यो गई ओकरो ले गई, अब बेचारा बाजीराव हो गया। इसलिए ये सब चाम धाम में नहीं पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उपेक्षित पत्नी शिवाजी की जो अपनी माता थी जीजाबाई, वो उनके पिता शाहजी भोसले के लिए कैसी पत्नी हो गई? उपेक्षित। अब अमूमन पहले के वक्त में क्या था, या अभी कोई उपेक्षित पत्नी तो उन्हें एक जागीर दे दिया जाता था कि फलाना जगह की जागीरदार आपकी हो जाएगी, ये गांव का किला उला आपका हो गया, आप यहीं पे जिए खाइए। तो उस हिसाब से पुणे के रायगढ़ का, पुणे के पास इनका जन्म शिवनेर में हुआ था। पुणे का क्षेत्र इन्हें किस चीज में मिल गया? विरासत में मिल गया। अब शिवाजी जो थे वो बेचारे बचपन से ही इस सबको देख रहे थे, तो इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया। किनका? शिवाजी। कम उम्र में ब्याह हो गया, तो जो मेन उम्र आया तो फिर एक और ब्याह कर लिए। कम उम्र में ब्याह कर देंगे तो मेन टाइम पे क्या हो जाएगा? एक और ब्याह कर लिए वहां पर। तो शिवाजी ने भी कितने में ली? 2 ब्याह। हालांकि आगे 2 ही विवाह से जो उत्पन्न संतान हुए थे उनमें झगड़ा भी हुआ था। जैसे एक जो मुख्य जो पहली पत्नी थी उसमें संभाजी और साहू जी, और दूसरे थे एक तो राजाराम और शिवाजी द्वितीय। तो इस वजह से आगे जाके टसल भी हुआ था, हम लोग उसकी चर्चा आगे करेंगे। शिवाजी का पहला जो झड़प हुआ था वो बीजापुर के शासकों से हुआ था, और अगल बगल का पन्हाला का किला, पुरंदर का किला वगैरह क्या कर लिए थे? जीत लिए थे। प्रारंभ में ये बीजापुर के शासकों से किसका लड़ाई चल रहा था? मुगलों का। किसका? मुगलों का। तो औरंगजेब से शिवाजी क्या करना चाहते थे? मित्रता। लेकिन ये चोट्टा अपने धुन में था यहाँ पे। पहली बार 1757 में किससे झड़प हो गया? औरंगजेब से। औरंगजेब से झड़प हुआ। तो मेन चीज ध्यान से रखिएगा शिवाजी का, औरंगजेब से पहला झड़प 1757, 1657, गलती से 1700 लिख दिए, 1657। सूरत को लूट लिए 1664। पुरंदर की संधि हुई 1665। अरे यार 1600 को 1900 काहे लिख दे रहे हैं? आज हमारा इंटरनली हम गड़बड़ हो गए हैं, अंदर से पता नहीं कौन वायरिंग गड़बड़ा गया अंदर का। आगे देखते हैं। अब 1665 कैदी बना लिया गया। 1666 भाग के आए, सूरत को दोबारा लूटे। सूरत को कितनी बार लूटे थे? सूरत को 2 बार लूट लिए थे। इनका राज्याभिषेक किसने कराया था? गंगा भट्ट। गंगा भट्ट कहां के थे? गंगा भट्ट बनारस के रहने वाले थे। इन्होंने अंतिम सैन्य अभियान का कर्नाटक, अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक। शिवाजी को हराने के लिए बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा। अफजल खान, ध्यान से समझियो, आगे पढ़ाते पीछे वाला भूल मत जाना लोग आप लोग। कर्नाटक यानी बीजापुर के शासक ने भेजा था अफजल खान। किसे? अफजल खान को। और औरंगजेब ने भेजा शाइस्ता। अफजल खान मरा गए, शाइस्ता खान कूचा गए। जब ये कूचाए तो इनको भेजा गया बंगाल, और इधर कि तुम वहां जाके जीतो, तो यहाँ पे तुम मराठों से नहीं लड़ पाओगे। मराठों से लड़ने के लिए किसे भेज दिया? जय सिंह ने कौन सी संधि की? पुरंदर की।
पुरंदर की संधि कौथे वर्ष हुई? 1665। 1665 की पुरंदर की संधि के वक्त में शिवाजी से कहा गया कि आपने जो बीजापुर के शासकों से, इधर उधर के शासकों से 35 गो जो किला जीते हैं उसमें से 23 गो किला वापस कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है बबुआ कि जो संधि कौन सी हुई थी? पुरंदर के साथ। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। आप ये बताइए ना, पुरंदर का किला क्या शिवाजी का था? किससे छीना था? बीजापुर के शासकों। पुरंदर की संधि के तहत 23 किलो को वापस करना पड़ा। जो 35 किले को ये क्या किए थे? जीते थे। उनमें से 23 किला को क्या करना पड़ गया था? वापस करना पड़ा। शिवाजी ने क्या किया? वापस किया। बाद में औरंगजेब से मिलने के लिए भी गए। कहाँ गए? औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन उन्हें कहाँ बना, किस महल में? जयपुरी महल में क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया। बाद में आए सूरत को दोबारा इन्होंने लूट लिया था। तब की 23 किला लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। शिवाजी जो चाहते थे वहां पर, वो चाहते थे मजबूत साम्राज्य की स्थापना करना, और औरंगजेब इन्हें कमजोर करना चाहता था। औरंगजेब इन्हें कमजोर करने की कोशिश भी किया था। शिवाजी ने पुर्तगालियों के सहयोग से 200 तोप खरीदा था। क्या खरीदा था? 200 तोप खरीदा था। ऑप्शन आएगा इनमें से शिवाजी ने किससे तोपों को खरीदा था? ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो शिवाजी ने तोपों, किससे तोप खरीदा था? ऑप्शन नंबर 4। बस, इनमें से कोई नहीं। 200 तोप को खरीदा गया था। किसे? शिवाजी। शिवाजी ने किसे खरीदा था? पुर्तगालियों से। किसे खरीदा था? पुर्तगालियों। आगे समझते हैं। यहाँ पर 200 तोप खरीदा। साथ ही इन्होंने कर्नाटक, कुलाबा एक जगह है, मुंबई के बाद कुलाबा एक जगह है, कुलाबा, कुलाबा जगह है मुंबई में। वहां इन्होंने किसकी स्थापना किया? नेवी का। तो नौसेना, क्या मराठों के पास नौसेना थी? हाँ थी। कहां पर? कुलाबा में। मुंबई में जगह भी है कुलाबा। मुंबई में जगह का नाम क्या है? कुलाबा पॉइंट। मुंबई में कुलाबा पॉइंट समुद्र के किनारे। यहां से इन्होंने किसकी स्थापना किया था? नेवी की भी स्थापना किया था। शिवाजी बहुत ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इन्होंने सैन्य क्षेत्र में कई सुधार किया। सिलहदार बनाया अस्थायी सीधा को, बर्गिज बनाया जो अस्थायी सेना रहते थे। तो बर्गिज जो थे उनके अस्थायी सेना में थे, सिलहदार जो थे अस्थायी सेना थे। ये पैसे, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, पैसा चाहिए। तो इन्होंने सेना को भी रखा। सेना 2 टाइप की थी, एक थी अस्थायी और एक थी अस्थायी। अस्थायी और अस्थायी 2 टाइप की सेना थी। अस्थायी सेना बर्गिज और अस्थायी सेना सिलहदार थी। इन्होंने टैक्स के लिए भी सुधार किया। इन्होंने 2 टाइप का टैक्स लगाया था। एक का नाम था सरदेश मुखी, सरदेश मुखी, और एक का नाम था चौथ। चौथ ठीक लिखा है जी? चौथ, चौथ और सरदेश मुखी नामक 2 टैक्स लिया जाता था। सरदेश मुखी और चौथ टैक्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। आप चुपचाप याद रखिए कि अपने देश के लोगों से जो टैक्स लेते थे सरदेश मुखी, जो इस टैक्स को देता था, वह इस बात को स्वीकार करता था कि मेरे देश के मुखिया कौन है? शिवाजी। नामे से स्पष्ट है, सरदेश मुखी। तो अपने साम्राज्य जहां तक शिवाजी का कंट्रोलिंग था उसे क्या लेते थे? सरदेश मुखी। तो ये अपने क्षेत्र जहां तक कंट्रोल इनका ऑलरेडी था वहां क्या लेते थे? सरदेश। और ये शिवाजी के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, चौथ कर। अड़ोस पड़ोस वाला जो एरिया था वहां से भी वो क्या लेते थे? चौथ। और कहते थे कि जो जो साम्राज्य हमको चौथ नामक टैक्स देगा हम उस पर हमला नहीं करेंगे, और जो चौथ नामक टैक्स नहीं देगा वो उससे हम क्या कर देंगे? हमला कर देंगे। अब जैसे बीजापुर, जो एरिया बीजापुर का है, तो बीजापुर के जितना एरिया आएगा उस एरिया में जो लोग होंगे बीजापुर के अंडर में, वो टैक्स किसको देंगे? बीजापुर के शासक। लेकिन शिवाजी के पास चूंकि आर्थिक नीतियां एकदम खराब थी, मराठों के पास आर्थिक नीति कुछ नहीं था। मुख्य रूप से वो देखते थे कि अगल बगल के पड़ोस का, जैसे ये बीजापुर है, तो बीजापुर के इस एरिया में कंट्रोलिंग ऑलरेडी बीजापुर वालों का कम रहेगा और यहाँ पे मराठों का थोड़ा सा वर्चस्व रहेगा। तो ये क्या कर दिए, सब यहाँ पे हमला कर देते थे लोग और कहते थे कि तुम हमको कौन सा टैक्स दो? चौथ, अदरवाइज में हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। तो शिवाजी के क्षेत्र के अगल बगल के जितने लोग थे वो शिवाजी के क्या हो गए? खिलाफ।
और यही कारण बना था पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों के हारने का, जहां तक वहां तक अफगानिस्तान तक चौथ मांगने चल गया। अरे भाई साहब, उतना दूर लेके चलेंगे, अफगानिस्तान में एक जगह अटक, कहा ना अटक, तो ये लोग चौथ मांगना चालू किए। कहा धीरे धीरे मेनली देखिए, सरदेशमुखी से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने देश से टैक्स लीजिए। और आप ही बताइए, जो नेपाल का एरिया सटता है वहां भारत का वर्चस्व है, वहां के लोगों से अगर भारत लगे टैक्स लेने के लिए और जीएसटी लिया तो वो लोग तो मजबूरी में देंगे, लेकिन किसके खिलाफ हो जाएंगे? भारत के। यही हो गया। ये यहां से भी क्या ले लेते थे? चौथ। गुजरात के एरिया से भी चौथ लेते थे, महाराष्ट्र भी ले लेते थे, और इधर उड़ीसा तक में लेते थे। और उड़ीसा में जगह कौन सा था? कटक, यहां तक लेते थे कटक। और कटक से टैक्स लेते लेते कहां पहुंच गए? अटक तक। कहां तक? अटक तक। ये बहुत प्रमुख कहावत कहा जाता है मराठों के क्षेत्र में, हमारा साम्राज्य का झंडा, पताका बोला जाता है, झंडा, हमारे साम्राज्य मराठा साम्राज्य का पताका कटक से अटक तक लहराएगा। और वहां जैसे गए कहां पे? अटक पे, तो उसके पहाड़ के उस पर अहमद शाह अब्दाली का साम्राज्य था। अहमद शाह अब्दाली कहा कि ससुरा हम असुरक्षित हो गए यहाँ पर, कैसे कि रुकने का नाम नहीं लेता है सब। तो ससुरा कटक से कहां चला है? अटक। उधर से वो क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है। मराठों की छवि उस दौर में एक राजा की न होकर एक व्यवस्थित ढंग से लुटेरे की हो गई थी। ये गड़बड़ थी। आप देखेंगे मराठों के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास कोई बेहतरीन अर्थव्यवस्था नहीं थी। इवन मलिक अंबर की ने तो बहुत बेहतरीन टोडरमल से सीख के ले लिए थे, या औरंगजेब के वक्त में, अकबर के समय में तो सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्था का शासन चल रहा था, सबसे बेहतरीन। लेकिन इनके समय क्या टैक्स का कोई बेहतरीन उपाय था? अपने लोगों से कौन सा टैक्स लेते थे? अपने लोगों से और पड़ोस के राज्यों से। जो लोग चौथ नहीं देते थे उन पे क्या कर दिया जाता था? हमला कर दिया जाता था, जिस वजह से शिवाजी में क्या हो गया था? विरोध उत्पन्न होनी चालू हो गई थी। इनके समय जो मंत्री होते थे, उन मंत्रियों में कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, इस अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख होता था पेशवा। अष्टप्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा। पेशवा के ऊपर होते थे राजा, या इस समय राजा को कहा जाता था छत्रपति। राजा कौन हो गए? छत्रपति। पहले छत्रपति बने शिवाजी महाराज, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज। पेशवा में सबसे बड़ा पेशवा नहीं, अष्टप्रधान में मंत्री थे, इनमें सबसे बड़ा मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री पेशवा से ऊपर कौन होते थे? राजा यानी छत्रपति। छत्रपति की अनुपस्थिति में सारे डिसीजन कौन ले सकता था? पेशवा ले सकते थे। 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? 1680 में, अप्रैल 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु। शिवाजी ने चारे को प्रशासनिक सुधार किया। सैन्य क्षेत्र में दो तरह से सेना रखी, शिलाधार और बलगी, यानी अस्थाई और अस्थाई सेना। टैक्स के क्षेत्र में दो सुधार किया, सरदेशमुखी और चौथ। और मंत्रिमंडल में उन्होंने अष्ट प्रधान बनाया। इस अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख पेशवा थे। अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख। 1680 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बवाल चालू होने वाला है, कैसे की पत्नी राजा किसका लड़का बनेगा। समझ में आ गया? महिलाओं में कॉम्प्रोमाइज करने का कोई रास्ता ही नहीं होता। पुरुष में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, वो ये देखता है कि हम कमजोर हैं या हमारे में उतनी योग्यता नहीं है, वह स्वतः ही क्या हो जाता है? साइड हो जाता है, अपने आप को ही क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, हमारे में कुछ कमियां हैं, हम उस लायक नहीं हैं, चलो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते। लेकिन महिला क्या कहेगी? हमरे में कौन कमी है? महिला मतलब कॉम्प्रोमाइज जन्मे नहीं करेगी, हमरे में कौन कमी है। वो कैसनो रहेगी, सामने अगर उसके नूर जहां भी खड़ी है, मुमताज भी खड़ी है, उसके सामने नूर जहां मुमताज जैसे सुंदरी के सामने भी कहेगी हमरे में कौन कमी है। अरे ससुरी तू नहीं तो बनवा ले अपनी खाती ताजमहल। कैसनो रहेगी, उसको अपने में कमी नहीं दिख सकता। और यही हो जाता है बवाल का कारण। कॉम्प्रोमाइज मतलब नो कॉम्प्रोमाइज।
₹25 रिक्शा का किराया रहेगा, 2 लड़की बैठेगी तो 12.5 रुपया बांटेगी सब। लड़का सब ऐसा नहीं करता, अच्छा चल आज हम दे दिलियो कल ते दे दियो। लड़की सब में ऐसा नहीं, कल का हिसाब आज क्लियर होगा। अब इनके उत्तराधिकारी का किसकी बात करें भैया? शिवाजी, इनकी मृत्यु 1680। एक पत्नी से जो मुख्य पत्नी जी जरे बैल कहीं का जीजाबाई मुख्य पत्नी रे गधा कहीं का जीजाबाई को। अरे यादव जी क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? विकास, चलो भाई बढ़िया है। कुछ का कुछ बोल देता है। सबसे प्रमुख इनके संभाजी कौन थे? संभाजी। संभाजी ने एक गलती कर दिया। शिवाजी के मृत्यु के बाद 1680 में शिवाजी के मृत्यु के बाद सिंहासन किसे मिला? सिंहासन मिला ई कौन कर रहा है? शाहजहां जैसा मिलना भी तो चाहिए, मोना कह रही है। भाई बात सही है मोना आपका। लड़की सबका ख्वाहिश देखो, हमेशा लड़की सब स्टैंडर्ड देखती है। मेरे सपनों का वो राजकुमार, कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? तो लड़का लोग राजकुमार बनो, जल्दी जल्दी नौकरी करो, शाहजहां रहना भी तो चाहिए। देख भाई साहब, ये सब चीजों में मत पड़ भाई, हम तुम्हें बताते हैं। प्यार मोहब्बत का केवल 2 सिलेबस, लड़का कामयाब होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, बाकी सब बकवास बात है यहाँ पे। इसके सिवा कोई कुछ नहीं देखता है यहाँ पे। बस तू कैसनो रहो ना, एकदम हमरो से करिया रहो, और बस बढ़िया से बीपीएससी दरोगा चाहे डीएसपी उसपी बन के आराम से एकदम स्टार लगा के देख तू तुरंत वहां पे। हाँ मुमताज छोड़ के चल आएगी। चलो ध्यान से देखो इधर, बात कोई हंसी मजाक के लिए करते हैं, लड़की सब सीरियस ले लेती है, सब इमोशनल होती है इस लड़की सब। उसको अच्छा बात कहिएगा तो कहेगा हटा इसके, दिन भर दिमाग चाटता है। अगरिया दीजिएगा, गरिया है इधर देखो, ध्यान से समझिए। शिवाजी के मृत्यु के बाद सिंहासन किसे मिला? 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी की पहली पत्नी से उत्पन्न संतान संभाजी। संभाजी शासन कर रहे थे ठीक ठाक, इनकर काज ने कौन सी मति भुलाया था संभाजी को हम क्या करें। अकबर, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, क्या नाम था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने पहले किसके पास भागा? पंजाब। यहाँ के तेग बहादुर गुरुजी तेग बहादुर, तेज लिख दिए, हाँ तेग बहादुर। गुरुजी कौन थे? तेग बहादुर। गुरुजी का नाम तेज बहादुर। तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या कर दिया? हत्या करा दी। इस ससुरा अकबर द्वितीय वहां से कहां भाग गया? संभाजी के महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में किसके पास भागा? संभाजी। अभी बताइए संभाजी को क्या संरक्षण देना चाहिए? ये तो भैया बुद्धि का काम करता है ना, नहीं देना चाहिए। आप देखिए सामने वाले से लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते। ये इतिहास तो सीखा नहीं यहाँ पर। इतिहास में चंगेज खान दौड़ा रहा था जियाउद्दीन मांगबरनी को। जियाउद्दीन मांगबरनी को इल्तुतमिश ने शरण भी दे दिया था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन बाद में पता चला इसको चंगेज खान पीछा किया, भगा दिया, भाग यहां से। यहाँ पे नहीं देना चाहिए संरक्षण। भारत ने दलाई लामा को 1959 में संरक्षण दे दिया और 1962 में चाइना ने क्या कर दिया? भारत पर हमला कर दिया। यहाँ पर समझ में गया। हालांकि वो दलाई लामा से नहीं, माओ जो था उसकी यही विचारधारा ही थी जिसके वजह से वो आगे बढ़ा। तो इसमें राजनीतिक दृष्टि से आप बताइए क्या संभाजी को शरण देना चाहिए? लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? शरण दे दिया। क्या कर दिया? शरण दे। औरंगजेब आया यहां पर, कहां पर? महाराष्ट्र। अब पकड़ा किसको? और साथ ही साथ संभाजी का बेटा साहू जी, दोनों जना को पकड़ लिया। साहू जी छोटे थे। अब मेन गलती कौन किया था? संभाजी या साहू जी? साहू जी को लेके चल गया कैद करके, कहां पर? दिल्ली। कैद करके कहां ले गया? दिल्ली। और संभाजी को पकड़ लिया। संभाजी को पकड़ के कहा कि तुम हमारा बेटा को काहे संरक्षण दिया? एक तो हम मारेंगे, आंख फोड़ दो गरम लोहा करके, रॉड गरम करके। अकबर द्वितीय का क्या किया गया? आंख फोड़ दिया गया।
संभाजी समझ गए अब मेरा क्या होगा रे कालिया। इनको बांध कर जिंदा पूरा चमड़ा नोचवा लिया, मार के नहीं, बांध दिया पूरा, और पूरा खाल उधड़वा दिया। बकरी का कैसे उधड़ते हैं देखते हैं, जिंदे पूरा खाल उधड़वा दिया, और खाल उधड़वा के उसमें भूसा भरवा दिया। अब भूसा भर के पूरा आदमी की तरह लगने लगेगा। मान के चलिए बकरी का खाल नोच के फिर भूसा भर देंगे, बकरी टाइप की लगेगी, वो तो लगेगा ये मैं मर गए। खाल उधेड़ के क्या कर दिया, भूसा भरवा दिया और चौराहे पे लटकवा दिया और उनका खाल नोचवा दिया। तड़प तड़प के बेचारे 2-4 घंटा में मर गए। इतनी बुरी मौत दिया। देखिए औरंगजेब तो गलत था, इसमें हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इनको भी क्या ऐसा काम करना चाहिए? आप राजा रहेंगे, अब आप ही बताइए ना, आप कोई अमेरिका का दुश्मन है, आप शरण देंगे तो अमेरिका क्या करेगा? आपको मरबे ना करेगा आपको। अब किम जोंग से किसका नहीं जमता? अमेरिका। और आप किम जोंग को उठा के मोदी भवन में बैठाइए, मोदी से मिला आइए आप, तो भारत का विवाद हो जाएगा कि नहीं? तो इंसानियत अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। राजनीति वही कर सकता है जिसे कूटनीति अच्छे से आती हो। तो कूटनीति यहां ये नहीं कहती थी। देखिए तेग बहादुर जी के साथ मैटर अलग था, वो एक धार्मिक व्यक्ति थे। धार्मिक व्यक्ति को राजनीति और कूटनीति शोभा नहीं देती है, उन्हें सिद्धांतवश उन्होंने साथ दिया। हम यहां कोई उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन संभाजी जो थे वो राजनीतिक व्यक्ति थे, कूटनीति उस समय यह नहीं देती थी कि आप औरंगजेब, आखिर आपने शरण क्यों दिया? औरंगजेब को कमजोर करने के लिए। औरंगजेब ने आपको कमजोर कर दिया। किसकी हत्या कर दी? संभाजी। और किसे कैदी बना दिया? साहू जी को क्या बना दिया? कैदी। दूसर की पत्नी कही हमारा तो रास्ते साफ है, एगो मरा गए, उनका बेटा कैदी बन के चल गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इन्होंने शासक किसे बना दिया? राजा राम। राजा राम। तो बताइए किसके मृत्यु के बाद राजा राम शासक बना? औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को किस मराठा ने शरण दिया? संभाजी। संभाजी की हत्या किसने करा दिया? औरंगजेब। संभाजी के पुत्र साहू जी को बंदी बना के ले गया, हाँ, दिल्ली लेकर चला गया। तब यहां मराठा साम्राज्य की बागडोर उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान राजा राम को। लेकिन राजा राम भी बहुत ही जल्दी मारे गए। राजा राम भी क्या हो गए? मारे गए। इनका अल्पायु पुत्र था शिवाजी। क्या था? शिवाजी। अब बताइए शिवाजी प्रथम तो लिख नहीं सकते हैं, ओरिजिनल शिवाजी ये थे, तो नाम क्या रहेगा? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय 11 साल का था। कितने साल का? 11। इनके बाबूजी का नाम राजा राम। राजा राम की मृत्यु हो गई। अब इनका अल्पायु पुत्र कौन था? शिवाजी। शिवाजी जो बन गया, क्या बन गया? शासक। शिवाजी बन गया शासक। कितने साल में? 11। अकबर भी 13 साल में शासक बना था। 13 साल में। बाबर भी शासक बना था 11 साल में। अकबर भी बना था 13 साल। तो हम तो अकबर को ना पूछ रहे थे 13 साल, बाबर का हम थोड़े पूछ रहे थे। बाबर बना 11 साल, अकबर बना 13 साल। बाबर का कोई संरक्षक था? नहीं। देखिए पहाड़ी क्षेत्र के इंसान बहुत बहादुर होते हैं, चाहे शिवाजी को देख लीजिए, चाहे अफगान वाले को देखिए। वो अलग बात है, वो अपनी बहादुरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। बहादुरी का अगर सदुपयोग करते तो बहुत आगे। नेपाल के गोरखों को देखिए, तो जो क्लाइमेट बना के भेजता है वो जो बहुत जबरदस्त देता है। तो अकबर 13 साल की उम्र में क्या बन गया? सिंहासन। और उसे भारत जैसा विशाल सिंहासन मिला। संरक्षक कौन बना? बैरम खान। कौन बना? यहाँ इनकी मम्मी बन गई ताराबाई। कौन बन गई? ताराबाई। ले, ये कुछ कर नहीं सकता है, ताराबाई यहाँ शासक बन गई। महिलाओं ने भारत में इतिहास में बहुत सुदृढ़ ढंग से शासन नहीं किया, जिसके 2 रीजन है। बात समझिए, कोई इंसान मान के चलिए आप 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सीख गए, ठीक है, चलाना जान गए, और आप 10 से 15 दिन चलाए हैं या कैजुअली कभी कभी चलाते हैं, और कोई इंसान ड्राइवर है डेली गाड़ी चलाता है, कौन अच्छा चलाएगा? तो समाज में ज्यादा मिलने जुलने, दूर दराज सफर करने का अनुभव किसके होता है? पुरुषों को। महिलाएं कैजुअली निकलती हैं। आप लोग जो पढ़ने आई हैं तो आप लोग को बहुत माँ बाप संघर्ष करके भेजा होगा, समाज से लड़के। कई लोग बोलते होंगे, बूढ़ बुजुर्ग बोलता है बेटी के पढ़ी तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो समाज, आप सेम उम्र के लड़कों को देखिएगा तो जितना शहर, जितना समाज आप लोग देखिए, उससे ज्यादा ही घाट घाट के पानी पी के बैठल है। कौन गली में जाएगा तो पिटाएगा, कौन गली में कौन समोसा सस्ता मिलता है, हर चीज ही है। तो अथातो घुमकड़ी जिज्ञासा एक किताब है कि जितना घूमिएगा उतने ज्यादा आपको ज्ञान और जिज्ञासा बढ़ेगी। तो पुरुषों के अंदर ये चीज पहले से होता है, और महिलाओं में क्या रहता है? घर। अब बस उल्टा देखिए,
समाज में ज्यादा घुले मिले कौन रहते हैं? पुरुष। अतः समाज को अच्छा से कौन संभाल लेता है? पुरुष। और घर में ज्यादा घुली मिली कौन रहती हैं? महिलाएं। घर को कौन अच्छा संभाल लेते हैं? महिलाएं। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती या पुरुष घर का काम नहीं कर सकते। शुरू से माहौल कौन सा दिया? पुरुष को दे दीजिए ना घर संभालने के लिए। हमारा खुद का फ्लैट जो है जहां हम रहते हैं, वहां जाइएगा तो कोनो चीज अस्थिर नहीं मिलेगा। एक जूता इस रूम में तो दूसरा का उस रूम में। घर में घुसते खोला, आदमी मोजा इधर गया उधर गया, जो यहाँ से कोई चीज अस्त व्यस्त रहेगा जैसे वही। वही जब घर पे जाते हैं, वहां मम्मी रहती हैं, जो चीज जहां अवेलेबल है दोपहर में जो भी इधर उधर जाएगा, शाम में या सुबह हर चीज को क्या कर देंगे? व्यवस्थित ढंग से कर देंगे। लेकिन वही उनको बाहर भेज देंगे तब उनको कहते हैं चलिए दिल्ली चलते हैं, जहाज से करना, जहाज हमें डर लगता है ऐसे लेके चल जाए, उलाट देता नहीं जाती है ट्रेन से कहेंगे तो चल जाएंगे, उनको कहेंगे जहाज से जाइएगा कि मालगाड़ी से, कहें मालगाड़ी ठीक बोलो कम से कम उलाटेगा तो जमीन पे रहेंगे ना तो अमूमन ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के पास क्या होता है ना कि समाज में ज्यादा नहीं घुली मिली, इन्हें समाज में झगड़ा लड़ाई बात विवाद बहुत कम करने को मिला है, इसलिए ये बोल ही नहीं पाती हैं। इनको कोई बेवकूफ बना के चल जाता है। इसलिए आप किसी महिला को कहिएगा कि आप पुरुष इतना शासन नहीं कर सकते, महिला को कहना चाहिए कि बचपन में पुरुष को जितना छूट दिया गया हमको दीजिए ना, आग लगा देंगे हम। तनी सा तो छूट मिला था लखनऊ वाली लड़कियां को तनी सा छूट मिला तो अमूमन देखा जाता है कि महिलाओं को समाज में रहने बहुत ही कम दिया गया है, अतः उन्हें सामाजिक नॉलेज सामाजिक अनुभव उतना नहीं होता, अतः उनसे सामाजिक निर्णय यानी सामाजिक डिसीजन लेने में गलतियां ज्यादा होंगी। वो घर अब यहां बताइए, शिवाजी जो द्वितीय था ये खुदे बच्चा और इसकी संरक्षक बन गई इसकी मातारी, क्या नाम था? ताराबाई। कौन बन गई? ताराबाई। इधर शिवाजी की क्या हो चुकी है? मृत्यु। और 1707 में कौन मर गया? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन आया? मुअज्जम। कौन आया? मुअज्जम। साहे बेखबर किसे कहा जाता? उसको पता ही नहीं चल रहा है साम्राज्य में क्या हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? उसको पता ही नहीं चलता था कि साम्राज्य में क्या हो रहा है। बकलुल्ला बता दो, शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का शासन किसके पास था? हाँ ठीक है, बकलुल्ला पढ़ता है। लेकिन अब देखिए यहां पर कौन शासक थे? मुगल। मुगल यहां पर कौन था? मुअज्जम। मुअज्जम का ऐसे राजनीतिक नाम बहादुर शाह प्रथम, वही बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह को लगा कि राजा राम मर गए हैं, राजा राम क्या हो चुके हैं? मर चुके, यानी शिवाजी की दूसरी पत्नी से ये वाले मर गए, और इनको तो हमारे अब्बू ने ही मार दिया, औरंगजेब को औरंगजेब ने मार दिया। देखा कि हाई तो बच्चा है, ये क्या है? बच्चा है। इसने देखा कि साहू जी किधर गया, साहू जी किधर है? खोजो, साहू जी महाराष्ट्र में खोजो। भेज दिया सैनिक को खोजने, साहू जी कहाँ है? बाद में बताया कि महाराज तो आप ही के यहाँ जेल में बंद है। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं इस बैला को क्या कहा जाता था? साहेब बेखबर। बता, उस गधा को यो नहीं पता है कि उसके जेल में राजनीतिक कैदी कौन है। भाई छोट मोट पाकिटमार हो गया, मर्डरर हो गया, ये अलग बात। भैया आपने राजा को कैद करके रखा है, अब पता ही नहीं है इसको। पूरा पूना खोजवा दिया महाराष्ट्र, नहीं मिल रहा है साहू जी। तो कौन कहा कि आपके अब्बा के समय से ही जेल में है साहू जी। और साहू जी जेल में क्या हो चुके थे? बड़े राजा। राजा होता है शेर, चाहे खुले जंगल में हो या पिजड़े में हो, शेर शेर होता है वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो साहू जी के अंदर योग्यता थी, बहुत बहादुर थे। इसने देखा बकलुलवा मुअज्जम बहादुर शाह साहेब खबर, समझ में आ गया। इसने सोचा एक काम करते हैं, साहू जी जो यहाँ पर हमारे जेल में बंद है, साहू जी इसको हम छोड़ देते हैं महाराष्ट्र में, और ये जाके किसको मार देगा? शिवाजी। लेकिन इस घोंचू को ये समझ में नहीं आया, मारने का तो मार देगा, ताराबाई को हटा देगा, उससे बना। हटाने के बाद शासक कौन बनेगा? रे वही ना बनेगा बकलुलवा को ही पता नहीं, उसको बस ये दिखा कि हाँ हमारा एक दुश्मन जो बचा हुआ है, कौन सा? शिवाजी द्वितीय, और उसकी माता जो संरक्षिका बनी है ताराबाई। इसको हम अगर हम साहू जी को छोड़ देंगे तो वो जाके क्या कर देगा? उसको मार देगा। लेकिन इस घोंचू को नहीं समझ में आया कि अरे चोट्टा, तुम 11 साल के लड़का से नहीं लड़ सकते हो, उसकी महिला माता से नहीं लड़ सकते हो, इसके लिए तुम साहू जी को भेजे हो। जिस दिन ये शासक बनेगा इससे कौन सी लड़ेगा रे तुम यहाँ पे? ये बैला ने कैद से किसको छोड़ दिया? किसे छोड़ दिया? साहू जी से।
तो औरंगजेब के समय से जो संभाजी की क्या कर दी गई, हत्या, और साहू जी को क्या बनाया गया था, कैदी। मुअज्जम यानी साहेब खबर बहादुर शाह ने क्या कर दिया, कैद से रिहा कर दिया। अब ये कैद से आए और कैद से कौन निकल गए भाई, साहू जी, और ये बनाए बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। साहू जी जैसे कैद से छूटे, इनकी मृत्यु किससे हुई, बालाजी विश्वनाथ। ये दोनों लोग मिलकर शिवाजी द्वितीय को पदस्थ कर दिया, कहा कि देख बेटा छोट है, भतीजा लगेगा, चुपचाप भाई हुई है, मार डालेंगे, कोई काम नहीं होगा, चाची जी इसको साइड कर देते हैं, आपको एक जगह का जागीरदार देते हैं, चुपचाप हुआ बैठिए, खाना पीना बनाइए, खाइए चुपचाप, नहीं तो मरा जाइएगा यहाँ पे, बोलिए तलवार रेडी है। कहा कि जाते हैं यहाँ पे, तो इधर से ये वंश लोग का क्या हो गया, समाप्त। ये लोग तो क्षणिक थे, वैसे भी ये क्या थे, क्षणिक थे। ये आए फिर इनको समाप्त कर दिया। यहाँ राजा कौन बन गया, तो साहू जी राजा बनेंगे या पेशवा, छत्रपति बनेंगे, क्या बनेंगे, राजा। तो छत्रपति कौन बने, जो मराठा साम्राज्य शिवाजी के बाद एक टूट चुका था, दोबारा किसके समय उठने लगा, तो छत्रपति कौन बने, साहू जी, छत्रपति साहू। अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा कौन बने, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी। और यही बालाजी विश्वनाथ जो थे वो बहादुर शाह जफर के मरने का इंतजार किए। बहादुर शाह जफर के मरने के बाद शासक कौन आया, बहादुर शाह के बाद कौन आया, जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद फारूक सियर। फारूक सियर के दरबार में कौन गए थे, बालाजी विश्वनाथ। और फारूक सियर से इन्होंने साइन करा दिया 1717 ईस्वी में कि मराठा एक स्वतंत्र साम्राज्य है। तो मराठों को स्वतंत्र साम्राज्य देने वाला मुगल बादशाह फारूक सियर। लेकिन स्वतंत्र साम्राज्य उसने किस छत्रपति को दिया था, साहू जी, और किस पेशवा को दिया था, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। तो पहले योग्य पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, पहले योग्य पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इन्होंने ही, बालाजी विश्वनाथ ने दोबारा जो मर चुकी थी साम्राज्य जो मराठों का था शिवाजी के मृत्यु के बाद, साहू जी को नेतृत्व में इन्होंने संभाल के दिया, किसे, साहू जी को। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई, पता ही नहीं चला कैसे मर गए वहां पे। अच्छे लोग अचानक डेथ कर जाते हैं, ये मर गए। इनका बेटा आया बाजीराव, बेटा कौन आया, बाजीराव, बाजीराव प्रथम पेशवा। अगला पेशवा कौन बना, बाजीराव। 500 घोड़सवार लेके फारूक सियर से मैग्ना कार्टा कौन लेके आया, फारूक सियर से अधिकार पत्र लेके आया। और फारूक सियर के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह। अब बालाजी विश्वनाथ के बाद अगला पेशवा, हाँ इसको मिटा दें, भाई हटा देते हैं, अरे हटो तारा भाई, तुम्हारा कोई काम नहीं यहाँ, हटो। ये लेके किससे आए, फारूक सियर से। और इस ससुरा हमला कर दिया मोहम्मद शाह पर। किस पर हमला कर दिया, मोहम्मद। कितने घोड़सवार लेके, 500। कितने घोड़सवार लेके, किस वर्ष हमला किए, 1737। और हमला करने के बाद उसे हरा दिए, धन दौलत भी लूटे, अपार संपत्ति भी लिए, और कहे कि जब जब विदेशी आक्रमण होगा हमें तुम पैसा दोगे तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो पैसों लिए किसे, मोहम्मद शाह से। और अगली बार 1738 में नहीं, लेकिन 1739 ईस्वी में किसने हमला कर दिया, नादिर शाह का आक्रमण क्या पेशवा पर था कि मोहम्मद शाह पर। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लूट लिया, दिल्ली में लूट लिया, कोहिनूर हीरा लूट लिया। 1739 में क्या मोहम्मद शाह ने किससे मदद मांगी, क्यों मदद मांगा, क्योंकि कहा था कि आपने जब 1737 में हमारे ऊपर हमला किया था तो यह वचन दिया था कि विदेशी आक्रमण के समय तुम्हारी, आप वादा किए थे, वादा निभाइए। पेश कि हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो वादा करेंगे तो निभाएंगे। समझ में आ गया, मोहब्बत और नेताओं के वादे हवाई फायरिंग है। समझ में आ गया कि नहीं है, तो जाओ यहां से, हम तुम्हारा कोई वादा नहीं पूरा करेंगे। 1739 में नादिर शाह ने हमला किया और वादा नहीं पूरा किए तो 1740 में मृत्यु हो गई बाजीराव। वादा नहीं निभाए, मर गए। क्या पता आप लोग भी कहीं वादा किए हो कहीं भगवान का स्टाफ जो तुरंत खबर दे दिया, भगवान का स्टाफ ठीक नहीं है, सब खबर दे दिया होगा भगवान को कि देखिए बाजीराव को देखिए ठीक नहीं है, वादा किए थे, वादा नहीं निभाए, अगले साल मर गए। अगले साल किनकी मृत्यु हो गई, किनकी, बाजीराव। सबसे खतरनाक पेशवा बाजीराव, सबसे खतरनाक पेशवा बाजीराव। बाजीराव जो थे बहुत छोटे थे,
अब विश्वनाथ के क्या थे? पुत्र थे। लेकिन जब इन्हें साहू जी ने कहा कि हम आप ही को पेशवा बनाना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए आप छोटे मोटे साम्राज्य को मत जीतिए, आप सोचते हैं दक्षिण में मुगल इसको हैदराबाद को जीते, बीजापुर को जीते, अहमदनगर को जीते, ये सब बच्चा चीज है। पेड़ के जड़ पर वार कीजिए, ये शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। यही समय है मुगलों पर आक्रमण करने के लिए, और इन्होंने 1737 में मुगलों पर आक्रमण कर दिया था। इनके इस योग आक्रमण और इस बहादुरी को देखकर साहू जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि निसंदेह आप एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से हमारे मराठा साम्राज्य का पताका कटक से लेकर अटक तक लहरा जाएगा, और अटक तक पहुंचना ही इनके लिए क्या हो गया? काल बन गया। समझ में आ गया कि नहीं? रावण यदि सीता मां का अपहरण नहीं करता तो वध नहीं होता। उस ससुरा ऐसा न गलती कर दिया कि सारे रास्ते बंद हो गए थे। समझ में आ गया कि नहीं? बंद हो गए रहते। हर चीज होता है, कुछ ऐसी चीज होते हैं ना जिससे लिमिट क्रॉस कर देंगे तो नहीं होगा। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, यदि कर्ण चुपचाप खड़ा नहीं रहता तो कृष्ण भगवान कर्ण को मरने नहीं देते, क्योंकि जब कर्ण का चक्का धंस गया था और उसके ऊपर हमला हो रहा था तो कृष्ण भगवान से कर्ण ने कहा था यही इंसानियत है। तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, तुम खड़े होकर देख रहे थे, क्या वो इंसानियत थी? जब तुम इंसानियत नहीं दिखाए तो हम क्यों दिखाते हैं? तो हर समय याद रखिएगा, आपकी जीवन की कुछ ऐसी गलती होगी जो आपका प्राण ले लेगी यहां पर। इसलिए हमेशा बातों को, चरित्र को हमेशा संभाल के रखिए। कुछ ऐसी गलती मत कर दीजिएगा कि जहां आपको भगवान भी माफ न कर सके। कृष्ण भगवान भी कर्ण को माफ नहीं कर सके, जबकि कर्ण की वध के बाद स्वयं कृष्ण भगवान रो दिए थे और स्वयं कहा था कि जितने ये जो महाभारत में बड़े बड़े योद्धा लड़े हैं ये स्वर्ग में बैठेंगे, लेकिन कर्ण जो है देवताओं के साथ बैकुंठ धाम में बैठेगा। कर्ण बहुत महान था, लेकिन एक गलती लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। तो कुछ गलतियां बहुत खतरनाक हो जाती है। क्या इन्हें अटक तक जाना चाहिए था? नहीं। अरे भाई इधर उधर रहिए, आपका पूरा सिकंदर बनिएगा क्या? और वो भी इनकी सबसे बड़ी खराबी अर्थव्यवस्था का कोई सिद्धांत नहीं। लूटो, जो पैसा मिला बस वही रख लो यहाँ पर। ये हो गए। अब यहाँ पे किसकी मृत्यु हो गई? हाँ, बाजीराव की। किसकी मृत्यु हो गई? अगला पेशवा बना बालाजी बाजीराव। कौन बना? बालाजी बाजी राव। इधर छत्रपति कौन है? साहू। इस मरिए नहीं रहा, 3-3 को पेशवा आ गए। समझ में गया? पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ का बेटा, और उनके बाद बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के समय साहू जी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? किसकी मृत्यु हुई? साहू जी की मृत्यु के बाद संगोली की संधि कर दी गई और कहा गया आज के बाद कोई छत्रपति नहीं रहेगा, कोई भी छत्रपति नहीं रहेगा। मराठा साम्राज्य पेशवा का हो गया। यह पहली फूट की घटना थी। जनता का स्नेह अपने पेशवा से घट गया, क्योंकि राजा से अलग लगाव होता है, सेनापति से अलग लगाव होता है। दोनों कभी एक नहीं हो सकते। तो देख रहे हैं मराठा साम्राज्य, समझ में आ रहा है? कब वो सौतेली माई से झगड़ा हुआ, कब वो औरंगजेब से हुआ, यहाँ ससुरा ये पलट दिया। समझ में गया? दगाबाजी कीजिएगा तो आप भी हट जाइएगा, कोई बहुत बड़ा आगे नहीं जा पाइएगा। इनके समय पेशवा साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इन्हीं के समय 1761 में अहमद शाह अब्दाली हमला कर दिया, क्योंकि ये जो थे अटक से कटक तक जा रहे थे। चल तो गए थे अटक तक। अटक कहाँ था? पाकिस्तान के बॉर्डर पे, एकदम पाकिस्तान में अटक। चल गए कहाँ पे? अटक पे। वहां कौन भड़क गया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली हमला किया किसके समय? किसके समय? बालाजी बाजीराव। इनको लगा कि बालाजी तो दिमाग से बहुत तेज थे, बाजीराव शक्ति से बहुत तेज थे, हम दोनों का नाम मिला देते हैं, बालाजी बाजीराव दोनों हो जाएगा हमारे पास। दोनों चौपट हो गया इसके पास। यहाँ पर इनके समय 1761 में किसकी मृत्यु हो गई? छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया। और अहमद शाह अब्दाली जब भारत पर आक्रमण किया तो इनके पास राशन घट गए थे। मुख्य रूप से मरने का कारण राशन का घट जाना। भूखे पेट में लड़े थे ये लोग, क्योंकि जगह जगह घूम घूम के चौथ नामक टैक्स लीजिएगा तो कौन पैसा देगा आपको? राजस्थान के राजपूतों ने, जबकि इनका मराठों का उदय, खुद राजस्थान के सिसोदिया सूर्यवंशी, उन लोगों ने भी इन्हें मदद नहीं दिया, क्योंकि जगह जगह घूम के इन्होंने अपनी छवि एक राजा, एक साम्राज्य से हटाकर एक लुटेरे की बना दिया था। जिस वजह से अहमद शाह अब्दाली आया और इनके सेनाओं को इतना मारा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ा अहमद शाह अब्दाली। और बालाजी बाजीराव महाराष्ट्र में थे, ये तो लड़ने खुद नहीं जाते थे लोग। गया था सेनापति, आके जब बताया गया कि युद्ध में ऐसे ऐसे मारे गए हैं, इनका हार्ट अटैक हो गया, अटक से कटक।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हमेशा बहादुरी और बेवकूफी में बहुत अंतर होता है। बहादुरी तो हम लोग के पास भी है, नेपाल पे हम लोग भी हमला करके ले सकते हैं, भूटान ले सकते हैं, श्रीलंका ले सकते हैं, लेकिन ये बहादुरी नहीं, ये क्या हो जाएगी? बेवकूफी हो जाएगी। पूरी दुनिया से हम लोग क्या हो जाएंगे? खटक जाएंगे। हम लोग की जो शांतिप्रिय देश की भूमि की छवि है, खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, शिवाजी के मृत्यु के बाद शिवाजी जो थे, कौन थे भाई? शिवाजी। शिवाजी के मृत्यु के बाद शासन किसको मिला? संभाजी को किसने मरवाया? किसे बंदी बना के ले गया? ये वाला ब्रांच खत्म। तो उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका, हाँ, ताराबाई। शिवाजी की संरक्षिका ताराबाई। ताराबाई के अल्पायु पुत्र थे यहाँ पर। साहू जी को किसने छोड़ दिया? मोहम्मद बहादुर शाह। किसने छोड़ दिया? बहादुर शाह ने किसे मारा? शिवाजी और उनके ताराबाई को साइड किया। किसके सहयोग से? बालाजी विश्वनाथ। छत्रपति बने साहू जी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। फारूक सियर से समझौता कराया बालाजी विश्वनाथ। इनका बेटा सबसे लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रताप। मुगलों पर आक्रमण किया, कबो को युद्ध नहीं हारा बाजीराव प्रताप। इनका संबंध किस महिला से था? मस्तानी। यही है मस्तानी। मस्तानी से किसका संबंध था? इसे तो पूरी मूवी बनी है यार, बाजीराव मस्तानी। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो लेकिन मरखा रहती है, मस्तानी जो रहती है वो भी मस्त रहती है। इतिहास गवाह है, प्यार मोहब्बत के चक्कर में राजा, छत्रपति, पेशवा जैसे लोग कोने घाट न लग पाए, और तू लोग बेरोजगार होके इस सब चक्कर में पड़ रहा है। देख रहा है कि यहाँ बड़बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी। अरे यार, यहाँ राजा महाराजा डूबते पते नहीं चला, कहाँ चल गए। हमने बेरोजगार हो लोग, घर से 5,000 6,000 आता है, कम से कम रहो इसमें, ना तो मेहरा जाओगे तो खत्म हो जाओ। तोरा नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे पेशवा से आते सब। बाजीराव के बाद कौन बना? पानीपत का युद्ध किसके समय हुआ? हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे, पीडीएफ दे देंगे। पेशवा की परंपरा प्रारंभ करने, देखिए मराठा साम्राज्य में शिवाजी के वक्त से ही छत्रपति का पद था। छत्रपति राजा को कहा जाता था। उनके अष्ट प्रधानमंत्री होते थे, उस अष्ट प्रधान में सबसे प्रमुख मंत्री होते थे पेशवा। हालांकि पेशवा का पद शिवाजी के बाद एक धूमिल हो गया, क्योंकि शिवाजी के मृत्यु के बाद एक छोटे से कार्यकाल में बहुत सारे राजा बन गए। शिवाजी की कई पत्नी थी, लेकिन दो फेमस समझिए, पत्नी को गोली मार। देखो इतिहास उन्हें जगह नहीं देता जो कोई काम नहीं किए रहे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब शिवाजी के जो मुख्य, ऐसे शिवाजी को जो उत्तराधिकारी देखेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में दूरदर्शिता का क्या था? अभाव था। एक पहली पत्नी से उत्पन्न संभाजी, कौन थे? खंभा मत लिखा जाए, संभाजी। संभाजी का बेटा साहू जी, क्या थे? साहू जी। इधर बताइए, राजा राम। इसका बेटा शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के मृत्यु के बाद सिंहासन संभाले कौन संभाले? संभाजी ने अकबर द्वितीय को दे दिया सर। औरंगजेब आके किसे मार दिया? इनको क्या कर दिया? कैद करके लेके चल गया। अतः उत्तराधिकार के अभाव में राजा कौन बना? राजा राम। राजा राम का मुगलों से संघर्ष के दौरान 1700 में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा बना शिवाजी द्वितीय। कौन बना? शिवाजी द्वितीय। इधर औरंगजेब की मृत्यु के बाद पगला साहेब बेखबर ने किसे छोड़ दिया? साहू जी का साथ मिला बालाजी विश्वनाथ। उसके साथ मिलकर इसे क्या कर दिया? हरा दिया। इन्हें साइड कर दिया। शासक कौन बने? शासक बन गए साहू जी। साहू जी जो थे, शिवाजी के बाद सबसे योग्य पेशवा कौन थे? शिवाजी के बाद सबसे योग्य पेशवा, सॉरी, छत्रपति। शिवाजी तो छत्रपति से, गलती से हम पेशवा बोल दिए। शिवाजी छत्रपति थे, सबसे योग्य छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बाद संभाजी में क्या दूरदर्शिता थी? एक अपने औरंगजेब से खटकल, ओके से ओके लड़का को शरण दे दिए। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं थी। किसी को कोई दिक्कत? तो छत्रपति के बाद अगर हम ऐसे देखते हैं, चलिए संभाजी भी ठीक ठाक थे, उतने गलत नहीं थे। तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के बाद
संभाजी, संभाजी के बाद उधर बना सर कोनो काम का था सब और कोनो काम का था नहीं, काम का था तो यहाँ कर क्या रहा है, भगो, भगा दिए सबको, ठीक है। झांक रहा है तनी सब। इसके बाद साहू जी, साहू जी सबसे योग्य थे। सब साहू जी भाग के आ गए थे पनहाला के किला में से। इन्होंने क्या किया, पेशवा नियुक्त किया। किस पेशवा, क्या बना, पेशवा। इनके समय में 3 प्रमुख पेशवा, 3, पहला बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ को सबसे योग्य पेशवा माना जाता है। इन्होंने फर्रुख सियर से क्या कर लिया, संधि। अब फर्रुख सियर ने मराठों को मान्यता दिया 1770। मुगल दरबार में मराठों का प्रतिनिधि बन के कौन गए थे, हाँ, बालाजी विश्वनाथ के समय में मराठों को एक बहुत ही योग्यता मिल गई, क्योंकि मुगल साम्राज्य अपने आप में पतन की कगार पे था। फर्रुख सियर जो था उसने क्या दे दिया, मान्यता दे दिया। बालाजी विश्वनाथ की आकस्मिक मृत्यु के बाद इनका पुत्र बाजीराव, बाजीराव प्रथम, इसे को बाजीराव कहिए, बाजीराव प्रथम कहिए, सबसे लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा में बाजीराव था। इसने दक्षिण में मुंशी शिवगांव की संधि कर ली, किससे, निजाम से। दक्षिण में इसने कई जगह हमला किया, उत्तर में भी हमला किया, दक्षिण में भी हमला किया। दक्षिण में किसे को हराया, ये निजाम को। किसे हराया, निजाम को। किसे, निजाम को, मुंशी शिवगांव की संधि द्वारा। किसके, मुंशी शिवगांव, मुंशी शिवगांव, शिवगांव। आपके मटेरियल में मिसप्रिंट में कुछ और ही लिख दिया ससुरा, देखिए यहां पढ़ देते हैं, मटेरियल में थोड़ा सा गलती है। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 में हैदराबाद के शासक निजामुल मुल्क को हराकर उसे शिवगांव की सेवा की। संधि होना चाहिए ना, तो मुंशी शिवगांव की संधि किया। मटेरियल में क्या लिख दिया है, गलती लिख दिया है। अभी हम पहले सुधरवा देंगे, पहले समझो लोग, पहले कोई नहीं सुधारेगा। बकलोलिया इधर समझो, लड़की सबको अलग से करना पड़ेगा। बकलोलिया लोग इधर समझो। मुंशी शिवगांव की संधि किसके साथ किया, हैदराबाद के निजाम। निजाम का पूरा नाम निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क। कौन, निजामुल मुल्क। अभी बताइए, आप लोग कहेंगे कि सर पेशवा तो आप बालाजी विश्वनाथ बता रहे हैं, शिवाजी के समय पेशवा बताइए। तो शिवाजी के वक्त पेशवा का पावर उतना नहीं था, क्योंकि शिवाजी खुद अपने आप में क्या थे, योग्य थे, पावरफुल थे, इसलिए उनके समय पेशवा को कौन पूछ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर साहू जी कुछ खास काम नहीं करते थे, सारा काम कौन करता था, पेशवा। मुंशी शिवगांव की संधि किससे किया, निजामुल मुल्क से। मुगल के ऊपर हमला किया कि नहीं किया, मुगल के समय शासक कौन था, मोहम्मद शाह। कितने घोड़े लेकर, 500, 500। कब किया, 1737। लेकिन कहा था कि हम विदेशी आक्रमण के समय मदद करेंगे, लेकिन जब 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, किसने किया, नादिर शाह, क्या इसने मदद किया। तो इनकी मृत्यु कब हो गई, 1740। मस्तानी से किसका विवाह हुआ था, बाजीराव का। किसका, बाजीराव का। तीसरे पेशवा का नाम बालाजी, इसमें से ले लिया बालाजी, इसमें से ले लिया बाजीराव, बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ। विकास, सबसे ज्यादा विकास किसके समय हुआ, बालाजी बाजीराव के समय। इन्हें हम लोग शिवाजी के बाद सेकंड संस्थापक कहते थे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, बालाजी बाजीराव। ये इतना बड़ा विकास किया, जैसे मराठा साम्राज्य में शिवाजी थे ना, शिवाजी के जैसे इसका शक्ति हो गया। किसके समय, शिवाजी का जैसे, जैसे जिस तरह शिवाजी एकदम शक्तिशाली थे ना, शिवाजी के वजह संभाजी कुछ काम किए। साहू जी तो सारा काम किससे करा रहे हैं, पेशवा। हाँ, पेशवा। साहू जी तो सब काम हमरे से करवा रहा है, तो उनसे कह दिया तब सारा पावर हमरे दे दीजिए, सब काम हमरे से करा रहे हैं, सारा पावर हमको दीजिए। संगोला का, संगोली की संधि कर लिया, कौन सी,
इन्हें हम लोग शिवाजी के बाद सेकंड संस्थापक कहते थे। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी बाजीराव। ये इतना बड़ा विकास किया, जैसे मराठा साम्राज्य में शिवाजी थे ना, शिवाजी के जैसे इसका शक्ति हो गया। किसके समय? शिवाजी का जैसे जैसे जिस तरह शिवाजी एकदम शक्तिशाली थे ना, शिवाजी के बाद संभाजी कुछ काम किए। साहू जी तो सारा काम किससे करा रहे हैं? पेशवा। हाँ, पेशवा। साहू जी तो सब काम हमरे से करवा रहा है, तो उनसे कह दिया तब सारा पावर हमरे दे दीजिए, सब काम हमरे से करा रहे हैं, सारा पावर हमको दीजिए। संगोली की संधि कर लिया। कौन सी? संगोली की संधि। और संगोली की संधि द्वारा सारी शक्तियां अपने ले लिया। संगोली माने सारा का सारा पावर। संगोली की संधि द्वारा सारा पावर किसमें रख लिया? अपने। हाँ, पेशवा में। छत्रपति साहू जी जैसे मृत्यु की, इनके समय किसकी मृत्यु हो गई? साहू जी की। किसकी मृत्यु हुई? साहू जी की मृत्यु हो गई थी। किसके समय? बालाजी बाजीराव के समय। इनमें तो इनके समय मृत्यु की हुई छत्रपति। किसकी मृत्यु हुई? छत्रपति। कौन थे छत्रपति? साहू जी। कौन? साहू जी। साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु। ऐसे काट देते हैं, समझिएगा, मर गए। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। मृत्यु के बाद कौन सी संधि हो गई? संगोली की संधि। संगोली की संधि। और सारी की सारी शक्ति किसके पास आ गई? किसके पास? पेशवा के पास। पेशवा पहले से ही वंशानुगत होता था, खानदानी होता था, अतः मराठा साम्राज्य की सारी शक्तियां किसके पास चली है? पेशवा। किसके पास? पेशवा के पास। किसके पास? पेशवा के साथ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संगोली की संधि द्वारा, संगोली की संधि किसकी मृत्यु के बाद हुई? किसकी मृत्यु के बाद? साहू जी। और साहू जी की मृत्यु का कौन सी संधि? संगोली की संधि। कौन सी संधि? संगोली की संधि। और पूरी शक्तियां किसके पास आ गई? पेशवा के पास चली आई। इसने निजाम से कहा। किससे कहा? निजाम से। हैदराबाद के कौन थे? निजाम। हैदराबाद के निजाम से क्या कहा कि भैया देख, तुमको जो हम लोगों ने मुंशी शिवगांव की संधि किया था। कौन सी संधि? मुंशी शिवगांव। मुंशी शिवगांव की संधि के तहत बाजीराव ने थोड़े से क्षेत्र पर कब्जा किया। किसके? निजाम के। और इन्होंने कहा कि ना, अब हम तुमको थोड़ा सा क्षेत्र नहीं देंगे, बल्कि पूरा का पूरा क्षेत्र कब्जा करेंगे, बड़का सा झलका देंगे। समझ में गया? तो झलकी की संधि किया। किससे? निजाम से। और झलकी की संधि द्वारा उनको क्या दे दिया? झलका दे दिया। कहा सोचा तोरा पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। तो निजाम के पूरे क्षेत्र पर कब्जा किसके द्वारा कर लिया? झलकी की संधि। निजाम की कौन सी संधि किया? झलकी की संधि। झलकी की संधि के तहत निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया? बालाजी बाजीराव। किसकी अधीनता स्वीकार किया? बालाजी बाजीराव। जबकि बाजीराव जो थे, बाजीराव टेढ़ा हो गया क्या? थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, मिटा देंगे हम। समझ में गया ही नहीं? बालाजी बाजीराव जो थे, मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक कहे जाते हैं। इनके समय मराठों का सबसे ज्यादा विकास हुआ। मराठा छत्रपति साहू जी की मृत्यु के बाद संगोली की संधि द्वारा पूरा गोला अपने कर लिया। पृथ्वी माने गोला, तो संगोली की संधि द्वारा पूरा गोला कौन कर लिया? पेशवा। झलकी की संधि द्वारा हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के निजाम को भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। इनके समय मराठा साम्राज्य वो सपना पूरा करने निकला था, कटक से कहां जाएंगे? अटक। कटक से कहां जाएंगे? अटक में कौन घेर लिया? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कब आया? 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को अगल बगल से ज्यादा सहयोग नहीं मिला, और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे बहुत बुरी तरह से हारे। और इतना बुरी तरह हारे कि जब इसका संदेश किसको मिला? पेशवा बालाजी बाजीराव। तो पहले ही मृत्यु किसकी हो गई? साहू जी की मृत्यु हो गई। संगोली की संधि की तहत सारी शक्तियां किसके पास थी? अब बालाजी बाजीराव को किसकी सूचना मिली? पानीपत के तृतीय युद्ध। देखे कि इनके रिश्तेदार, सगे संबंधी सारे लोग मारे गए। किस युद्ध में? पानीपत के। इनका क्या हो गया? हार्ट अटैक। और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक लिख दे। हार्ट अटैक से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी? बालाजी बाजीराव। किसकी मृत्यु हो गई? बालाजी बाजीराव। समझ में आ गया?
3 पेशवा, ई सोचो अकेले 3 को पेशवा को देख के गया। कौन? साहू जी। साहू जी के समय 3 प्रमुख पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। याद रखिएगा, जैसे आप इतिहास में पढ़िए कि फलाना राजा के समय यह साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब समझिएगा वहीं गिरेगा ससुरा। मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर किसे? और ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया कि नहीं? मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर, बालाजी बाजी, ध्वस्त हो गया कि नहीं? मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर, अशोक क्या हो गया? ध्वस्त हो गया, है कि नहीं? वर्धन वंश अपने चरमोत्कर्ष पर, हर्षवर्धन ध्वस्त हो गया। यहाँ पर समझ में गया कि नहीं? तो ज्यादा खटखटाइएगा ना तो ऊपर वाला कहता है कि बहुत ऊंचाई पे चला आया, अब तुमको उठा लेते हैं, ऊपर से टांग लेता है। तो कभी भी कोई भी चीज देखिएगा, जैसे इतिहास में अपने चरमोत्कर्ष पर आएगा उसके बाद उसका विनाश तय है। इसलिए सक्सेस होना बहुत बड़ी बात नहीं है बाबू। लाइफ में बहुत आदमी सक्सेस हो जाते हैं कहीं भी, लेकिन सक्सेस को स्टेबल बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। ये स्टेबल बनाना जरूरी है। हर लोग सक्सेस होने के बाद क्या करते हैं? मेहनत करना छोड़ देते हैं, सक्सेस हो गए बाबू, कोई ना कोई आएगा रौंद के चल जाएगा आपको। इसलिए कभी भी जो ज्यादा मेहनत हो जाए तो एक बार औरंगजेब को याद कर लीजिएगा, एक बार बालाजी बाजीराव को याद कर लीजिएगा, एक बार अशोक को याद कीजिएगा, अब फिर एक बार आप अपने आप को देखिएगा कि आप कोने डेगची के मसाला हैं। इसलिए कभी भी अहंकार हो जाए तो याद रखिएगा आप लोग को एकदम चौपट होना फिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें किसकी मृत्यु हो गई? इसके बाद पेशवा का पद में आपसी खरमंडल हो गया, आपस में ही मारधार हो गया, क्योंकि पेशवा का पद वंशानुगत था और वंश में याद रखिएगा चाचा भतीजा हेन तेन होगबे करेगा सब। देख रहे हैं एलजेपी पार्टी में क्या हुआ? चिराग पासवान के साथ उनके पिताजी की मृत्यु हुई, आई बेचारा बालाजी बाजीराव बना दिया उनको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये लोग सब वंशानुगत थे। लोग कैसे वंशानुगत? अपने बाप का, सब अपने के बेटा थे सब, नहीं पहल की का। तुमने यही सब, तुम बहुत खचरा है, ये सही लड़का नहीं है। ये कह रहा है कि बाजीराव का संबंध मस्तानी से था। ये मस्तानी से था कि पहलकी से था? मस्तानी तो बस ऐसे थी टाइम पास के लिए। समझ में गया? चलिए ध्यान से समझते हैं। अरे ये तुम लोग को नहीं समझ में आता, एक आदमी 3 को ब्याह करेगा तो उसको कितना टाइम देगा और क्या वैल्यू देगा वहां पर? नहीं, सबको कैसनो रहे सिंगल रहना चाहिए, समझा? तो उसको इंसान ज्यादा वैल्यू देता है। टेढ़ टाड़ रहे लेकिन कैसा रहे? सिंगल, तो कैसा वैल्यू देगा? और कितना अच्छा रहेंगे, ऑप्शन हो जाएगा तो फिर तो वो विवाह नहीं व्यापार लगने लगेगा, जहां आपको ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर। तो ये लोग 4-5 को ब्याह करने वाला तो सिस्टम है, सोचरा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। इस सबको राजा महाराजा इस सबको इतना ब्याह करना चाहिए नहीं। सबको बाबर ने सही बात बोला था, उसने क्या कहा था? राजा के लिए एकांतवास, जैसे अकेले में रहेगा तो कुछ सोचने लगा अरे ससुरा तो नहीं है। और दूसरा आलस, आलस क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। 3 इतिहास में राजा देखेंगे ना तो अपने दम पर उठा है सब, 3 कई ठो, लेकिन मेन जो नाम किया सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, कुछ नहीं था, खाए को पैसा नहीं था, अब पूरे भारत का क्या बन गया? राजा। उसके खानदान में तो बाकी लोग जो हुए तो उसको वंशज में मिल गया। उसके बाद इधर से आएंगे तो हर्षवर्धन, कौन आएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का पूरा खानदान मारा गया था, अकेले बचा था हर्षवर्धन, पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया? खड़ा कर दिया। हर्षवर्धन के बाद आएंगे, मिलेगा बाबर, 11 साल की उम्र में उसको क्या मिल गया? फरगाना मिल गया। बाबर के बाद देखेंगे अकबर, हालांकि अकबर के साथ बैरम खान नहीं रहते तो अकबर कूचा के चल गए रहते। उसके बाद इधर देखेंगे मराठा साम्राज्य में शिवाजी, मराठा साम्राज्य में तो ये लोगों को खानदान में कुछ भी नहीं मिला था। शिवाजी के पिताजी ने दूसरी शादी कर लिया, इनकी पत्नी, इनकी अपनी माता को पूना में दे दिया कि जा रही हो तू, हम नईकी के साथ जैतो हम। इन्होंने सब कुछ अपना खड़ा किया था। तो हम लोग 3 प्रमुख पेशवा देखे, इन तीनों पेशवा के बाद कोई भी अच्छा पेशवा नहीं आया।
चाहे माधव नारायण राव हो गया या नारायण राव हो गया या बाजीराव द्वितीय हो गया, 3 पेशवा इसके बाद पढ़ना है। कितने पेशवा? 3। ये किसी काम के नहीं थे, समझ में गया। नरेंद्र मोदी भी चाय बेच के, हाँ सही है भाई, मोदी जी ने भी क्या किया? चाय बेच। अब्दुल कलाम अखबार बेचकर, स्वामी विवेकानंद, ये लोग भी बहुत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर अपनी पूरी एजुकेशन के दौरान कभी क्लास में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वह दलित समाज के थे। तो ये लोग राजा नहीं थे बाबू, ये लोग राजा नहीं थे। अभी ये लोग शिक्षा के बदौलत आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। वहां पे मोदी जी शिक्षा नहीं राजनीति में चले हैं, तो ये आजादी के बाद का अलग सिनेरियो रहता। समझ में आ गया? गर्ल्स लोग जिनको पीडीएफ नहीं मिला है, बैच खत्म होने के बाद ले लेंगे। कितना को नहीं मिला? हाथ उठाओ। एक ठोकर दे देंगे, सब बांट लेंगे सब ना। हाथ उठाओ जिसको नहीं मिला है। देखो किधर ज्यादा है सब। अगवा 4-5 ठो दे दो, उधर दे दो पूरा। एक को मत देना, इसे 4-5 ठो को दे, अपने में बांट लेंगे सब। हाँ समझदार होती है सभी सब। चलिए बाबू आगे देखते हैं। इतना में जहां मटेरियल में कुछ मिसप्रिंट हो गया है गलती से, तो पहले इस 3 को हम लोग सुधार देते हैं। सबसे पहले आप पेशवा के काल में आएंगे। किस में आएंगे? पेशवा। उधर हाथ नहीं उठाई थी, उधर मत देना। हो जो कर रही है, हाथ नहीं उठाई थी, मत देना उसको, इधर दे दो। इधर बढ़ा दो गर्ल्स सबको, एक ही बार दे दो ना, एक एक करके काय दे रहे हो तुम? इस सब बीच में दे दो 5-10 ठो। चलिए आइए, पेशवा का पद कैसा था? वंशुनगत। इनका निवास कहां होता था? पुणे में। अब कर रहा है बालाजी विश्वनाथ। इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया, इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। साहू जी ने हाँ क्या लिख रहे हैं? साहू जी क्या बने थे? छत्रपति। साहू जी ने हमको अपना, इनको होना चाहिए यार, ये इसको हमको बोल रहा है। छत्रपति साहू ने इनको, एक बार मटेरियल में सुधार कर लेंगे, इनको अपना प्रतिनिधि बनाकर मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में भेजा। हो गया? हमको लिख दिया, क्या होना चाहिए? इनको। टाइपराइटर घोंचू को बोलना ठीक से करे, नहीं तो जाए। आधा मिस्टेक करके रखा यहाँ पे कह रहा है कि इस संधि होना चाहिए, तो इस राशि को लिखा है। लिखिए, इस संधि को मराठा शासक का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। राशि लिख दिया ना, वहां क्या होगा? संधि। इस संधि को, किसे? इस संधि को। हो गया? और किसको पीडीएफ नहीं मिला? एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है, किसी को चाहिए? ज्यादा है। लड़कों में किसको घटा है? किसी को नहीं। आगे फॉरवर्ड कर देना बाबू, तो आगे फॉरवर्ड कर दो, ले लो जाओ। अब उसके बाद कौन? 1720 में इनकी क्या हो गई? विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन शासक है? पेशवा है बाजीराव प्रथम। यह बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वाधिक प्रयोग बाजीराव प्रथम ने किया। बाजीराव प्रथम ने 1728 में हैदराबाद के शासक निजा, क्या हुआ? हैदरगढ़ लिख दिया, हैदराबाद को। हैदराबाद को क्या लिख दिया? हैदरगढ़। सुधारिए तो, हैदराबाद को क्या लिख दिया? एप्लीकेशन वाला कैसे करेगा? आप लिखते चलिए, ध्यान से रखिएगा, आप सुधार के प्रिंट आउट करके सुधार लीजिएगा, या फिर पीडीएफ ओपन करके वहां जाइएगा ना, एडिट में कर्सर पेंसिल लेके अंडरलाइन करके सेव कर लीजिएगा। पीडीएफ जब आप खोलते हैं ना, तो उसमें एक पेंसिल आता है नीचे, उसको सेलेक्ट करके एडिटिंग में एडिट करिएगा ना, तो उसमें 3-4 ऑप्शन देगा, ब्लर, क्रॉप, पेंसिल, इरेज। पेंसिल सेलेक्ट कीजिए, पेंसिल सेलेक्ट करेंगे तो कलर सेलेक्ट करने को देगा। सुगा कलर चाहे लाल रंग का ले लीजिए एकदम चटकार, अंडरलाइन करके कोनवा में लिखा रहेगा, सेव कर देंगे तो हो जाएगा। कौन कौन चीज सिखाए? तो ना मोबाइल चलाना सिखाए हैं सर, बंगला में पीडीएफ दे दीजिए। नाम है सुभाष हीरा। सुभाष कोहिनूर हीरा लिखता है यार। अगला देखते हैं, निजामुल मुल्क से कौन सी संधि किया? निजामुल मुल्क को हराकर उससे मुंशी शिवगांव लिख दीजिएगा। मुंशी शिवगांव की संधि, पूरा लाइन ये काट दीजिए वहां से। शिवगांव से क्या लिखे? उससे मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी
शिव गांव की संधि, मुंशी शिव गांव की संधि, मुंशी शिव गांव की संधि, कहीं लिख दो ना। कहां लिखे? मुंशी शिव गांव की संधि कहीं लिख दो, शिवाजी के उत्तराधिकारी में लिख दो, मुंशी शिव गांव की संधि किया। हैदराबाद को निजाम को हटा कौन सा संधि किया? मुंशी शिव गांव की संधि किया। उसके नीचे लिखा है बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार करें, शाखाएं तो रब गिर जाए पड़ेंगे, स्वयं गिर पड़ेंगे। स्वयं को क्या लिख दिया है? रब। शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपराइटर थुराएगा, सही हो जाएगा। टाइपराइटर पिटाता है सब। मुंशी शिव क्या कह रहे हैं? शाखाएं तो स्वयं गिर पड़ेंगे, तो स्वयं को क्या लिख दिया है? रब गिर पड़ेगी। बकलोल। साहू को क्या लिख दिया? अरे उतना तो समझ सकता है, उतना चलेगा, लेकिन हाई सब पूरा का पूरा उलाट देगा, ही नहीं चलेगा। इस पर साहू ने यह प्रतिक्रिया दिया कि आप निसंदेह होना चाहिए, तो निस हो लिख दिया है, निसंदेह लिखिए, निसंदेह। आप निसंदेह, आप निसंदेह, आप निसंदेह। बाबू हम सुधार के आपको देते, बट क्या हो गया? प्रिंट हो गया। अब 5000 कॉपी प्रिंट हुआ, समझ रहे हैं? कितने पेज का है? काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। आगे बढ़े। कितना क्या लिखे? निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। आपके प्रयासों से मराठा साम्राज्य का पताका, प्रवास लिख दिया, प्रयास लिखिए। प्रयास को क्या लिख दिया? प्रवास। प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका, पताका नहीं होगा, पताका होगा, पटाखा लिख दिया, दिवाली वाला। पताका, पताका होता है झंडा, पताका मतलब झंडा। कटक से अटक, वही अटक से कटक में भी कोई दिक्कत नहीं है, अटक से कटक तक लहरा जाएगा। हो गया। इनके अटक में गए तो सोचा चौपट कर दिया। क्या अटक तक जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए था। बाजीराव प्रथम ने 1737 में 500 घुड़सवार लेकर मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण कर दिया और दिल्ली को लूटा, और शेर शाह से कहां संधि है? क्या अपने कहा लिखता है छोटा, वहां क्या लिखे? मोहम्मद शाह। किसे संधि किया? मोहम्मद शाह। गलती से क्या लिख दिया है? शेर शाह। गलती से क्या लिख दिया है? शेर शाह। थोड़ा सुधार लीजिए। मोहम्मद शाह से संधि किया, जिसके तहत 50 लाख प्रति वर्ष लेकर 5 लाख। 50 लाख को क्या लिखेंगे? 5 लाख। सीधे सीधे बढ़ा दिया बस। आज भर इतना कभी मिस्टेक होता था? नहीं, नहीं होता था, गलती से हो गया। चलो लेकर विदेशी आक्रमण के समय मदद करने का वचन दिया। 1739 में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। लिखिए, कर दिया, कर दिया। क्या कर दिया? कर दिया। बाजीराव ने कोई सैन्य मदद नहीं किया। बाबू देखो, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप अगर घर से भी पढ़िएगा ना तो उसको सुधार सकते हैं। थोड़ा सा क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक रहता है सर, मतलब इसको टाइपिंग नहीं आ रहा है। अभी आदमी क्या करे इसको? बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट तथा बसीन छीन लिया। बाजीराव हिंदू पद पातशाही की स्थापना करना चाहते थे। बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से। इसके बारे में तो कुछ पढ़ाना ही नहीं है, मस्तानी के बारे में। फिल्म देख लीजिए, है कि नहीं? मस्तानी को लेकर बड़ी बवाल हुआ था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, कौन सी हो गया? क्या हुआ था? अरे बाबू कुछ नहीं, तू एगो लव मैरिज करके आइयो, तोरा बवाल अपने दिख जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब आगे थोड़ा सा, आगे और भी सुधारना। इधर यहां थोड़ा सा नीचे है। साहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 भागों में बांटा था, 5 परिसंघों में बांटा था। अभी पॉलिटी में पढ़ाए थे, परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेशन। कितने भागों में बांटा था? 5 भाग में। साहू जी ने किसके समय में ही बांट दिया था? बाजीराव के समय। कितने भाग में? 5 भाग में। पांचों का याद रखना चाहिए कि नहीं? देखिए,
बताइए पेशवा का निवास स्थल कहाँ था? पूना। तो पूना के आसपास का एरिया किसे दिया था? पेशवा को। पूना के आसपास का एरिया, नागपुर के आसपास का एरिया भोसले, नागपुर के आसपास भोसले, अब पूना के आसपास एरिया पेशवा। गुजरात के एरिया गायकवाड़, ग से गुजरात, ग से गायकवाड़, गुजरात का एरिया गायकवाड़, गुजरात का एरिया, पूना का एरिया पेशवा, पूना का एरिया, यहां नागपुर है तो नागपुर का एरिया भोसले, नागपुर का एरिया, यहां मध्य प्रदेश का इंदौर है होलकर, इंदौर होलकर, इंदौर होलकर, इंदौर, ग्वालियर सिंधिया, ग्वालियर सिंधी, ग्वालियर, ग्वालियर, इंदौर, इंदौर होलकर, इंदौर, इंदौर, गुजरात गायकवाड़, अरे बकलोलवा, ग से गुजरात, ग से गायकवाड़, ग से गुजरात, ग से, प से पूना, प से पेशवा, नागपुर का भोसले, नागपुर का वैसे भी भोसले टाइटल महाराष्ट्र का है, समझ में कि नहीं? तो आशा घोसले ऐसे करके बहुत महाराष्ट्र के यहाँ पर। इंदौर का होलकर, ग्वालियर के तो अभी भी हैं ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, उड्डयन मंत्रालय है यहाँ पर, तो सिंधिया, ये कौन हो गए? सिंधिया। और गुजरात के आप उसमें सुधार लीजिए, सिया लिख दिया है। देखिए बड़ोदरा का गायकवाड़, ठीक है, ये लोग क्या थे भैया? प्रशासक थे लोग। पूना की जिम्मेदारी पेशवा, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर, और ग्वालियर का एगो नौ छूट गया है, आधा ध बना दीजिए, सिंधिया, ऐसे सिंधिया, सिंधिया क्या लिख दिया यहाँ पे? ध बना लीजिए, ह को क्या बना लीजिए? ध बना, सिंधिया, याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर ऑनलाइन पीडीएफ में सुधार कैसे करें? आपको ऑनलाइन वालों को कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, हम आपको सुधार करके दे देंगे। ये कौन हंस रही है इधर? इसको लगा कि बिना सुधारे की ये सब पढ़े। आप लोग पीडीएफ आज ही पीडीएफ डिलीट करो ऑनलाइन वालों का, नहीं तो प्रिंट करा लेगा सब। आप लोग का हम एप्लीकेशन से पीडीएफ डिलीट करा देते हैं आज का पीडीएफ, और जस्ट 1 घंटा में इसको सुधार के आप लोग को क्या करेंगे? सुधरा हुआ अपडेट कर दे। तुम लोग ऑनलाइन वाला टेंशन क्या लेता है? तुम लोगों के साथ कोई दिक्कत ही नहीं है, उन लोग 1 मिनट में सुधर जाएगा। देखो बटन दब गया, सुधर गया, हो गया, उसका पीडीएफ दिखबे नहीं करेगा, मराठा दिखेगा ही नहीं। अब इसमें कहां कहां सुधारना है, अभी आप कैसे में एक लड़का से ले लेंगे, उसमें जहां सुधरा रहेगा और उसी में से क्या करा देंगे? सुधार देंगे, हो गया। टेंशन में है सभी सब, हम कैसे सुधारेंगे? तुम लोग तो 1 मिनट में सुधर जाएगा। थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू। अरे कह रहा मौज कर दी सर आपने, तो मौज कर दिया। कह रहा है कि सर आपका ये कौन है? तानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की है, तानिया मिर्जा करिए सर, आपका टाइपराइटर सीबीएसई वाला होगा। एकदम सही बोले, सीबीएसई वाला था। तानिया मिर्जा कहां का है? सानिया मिर्जा। चलिए आप बालाजी बाजीराव को थोड़ा सुधार देते हैं। सबको सुधार दिए ना? अब किसको सुधारते हैं? बालाजी। यहां समझिए, साहू जी के समय में कितने पेशवा? किस पेशवा के काल में साहू जी की मृत्यु हुई? साहू जी के सबसे करीबी पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। साहू जी के समय सबसे योद्धा पेशवा किसके काल में? साहू जी ने मराठा साम्राज्य को 5 भागों में तोड़ दिया, बाजीराव के समय। किसके समय? बाजीराव। बस बाजीराव भी बोलेंगे तो चलेगा, बाजीराव मस्तानी वही वाला। पुणे के क्षेत्र में पेशवा, नागपुर में भोसले, गुजरात में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, ग्वालियर में। अब हम लोग सुधार लेते हैं किसको? थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ है, तीसरा पेशवा बालाजी, बालाजी बाजीराव, सुधार लेते हैं इसमें। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। यही कारण है कि बालाजी बाजीराव को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। चलो भाई 2 लाइन तो सही लिखा। ना बड़ी गलती लिखी।
1749 में छत्रपति साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और संगोला के संधि, संगोला या संगोली एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा गोला बना लीजिए। अरे संगोला लिखेंगे तो पुरुष, संगोली लिखेंगे तो लड़का सब संगोला लिखो, लड़की सब संगोली। संगोला की संधि के तहत तहत कुलपति के पद, छत्रपति ना होना चाहिए था, कुलपति लिख ले। यूनिवर्सिटी में ना होता जी कुलपति, वहां छत्रपति के साथ क्या लिखे, कुलपति। छत्र, वहां कुलपति की जगह क्या लिखे, छत्रपति। छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठा साम्राज्य पूरी तरह पेशवा के अधीन हो गया। अधीन में बड़ा ही रहना चाहिए, चलिए उतना चलेगा। उसके बाद 1752 में झलकी बनाइए, उसको क्या लिखे, झलकी। कौन सी संधि किया था, झलकी। कौन सी संधि, झलकी, झलकी। झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम को मराठों के अधीनता स्वीकार कर लिया। 14 खिचड़ी के दिन था, 14 जनवरी 1761। अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के साथ पानीपत का तृतीय युद्ध किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हो गए। मराठों को पराजय की खबर सुनकर पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इतिहास सुनिए, इस युद्ध में इतिहासकार सिडनी ओवेन ने कहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह साबित नहीं कर सका कि भारत पर किसका शासन होगा, बल्कि यह जरूर सिद्ध कर दिया कि भारत पर किसका शासन नहीं होगा। किसका शासन नहीं होगा, मराठा। क्योंकि उस समय तक भारत पर कितनी शक्तियां थी, 3। कितनी शक्तियां, 3। सबसे पुरानी शक्ति मुगल, उभरती शक्ति मराठा, विदेशी शक्ति अंग्रेज। तो मराठा तो पूरी तरह हार गए। शाह आलम द्वितीय भाग गया, डर के मारे शाह आलम द्वितीय क्या हो गया, भाग गया। डर के मारे क्या हो गया, भाग गया। अहमद शाह अब्दाली के डरे भाग गया, कहा कि हम ना पिटाना है, भाग गया यहां से, भाग गया। इसके बाद पेशवा आए माधव नारायण राव। माधव नारायण राव बहुत ही योग्य पेशवा थे। उन्हें पता था कि हमने क्या गलती किया। कभी भी डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, अपने सामने किसी को खड़ा रखिए, ताकि युद्ध में जब वो उससे लड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी क्षति होगी, साथ ही साथ उसकी युद्ध नीतियां भी आपको समझ में आ जाएगी, कैसे कैसे युद्ध में नीतियां हैं। नहीं तो डायरेक्ट आएंगे तो समझेगी तो दूसरा हथियार लाया है, खत्म हो जाएगा कहानी। इसलिए माधव नारायण राव ने दोबारा शाह आलम द्वितीय को कहां बैठाया, दिल्ली। बैठ बैठ बैठ, तुम पिटाना तुमको जरूरी है। वापस शाह आलम द्वितीय को कहां बैठाया, दिल्ली। तो माधव नारायण राव योग्य था कि अयोग्य था, योग्य था। इसने इसके समय मराठों की खोई हुई शक्तियां दोबारा क्या होने लगी, एकत्रित होने लगी। इसने शाह आलम द्वितीय जो अहमद शाह अब्दाली के डर से कहां भाग गया था, भाग गया, दिल्ली छोड़ के भाग गया, कहा कि पिटाएंगे हम नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो भाग गया, वापस कहां बैठाया उसको, दिल्ली। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, ये बहुत जल्दी ही इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद पेशवा के पद को लेकर झगड़ा चालू हो गया, चाचा भतीजा वाला विवाद चालू हो गया। हम पेशवा बनेंगे, कोई कह रहा है कि हम पेशवा बनेंगे, अलग अलग जगह पे क्या हो गया, झगड़ा हो गया। इसी में आए नारायण राव, और नारायण राव को हराने के लिए खुद उसका चाचा रघुनाथ राव क्या आ गया, अंग्रेजों के साथ मिल गया, और अंग्रेजों ने पूरी तरह से मराठों को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो 4 पेशवा याद रखें। माधव नारायण राव में कोई गलती नहीं ना है, इसके समय मराठा साम्राज्य की खोई शक्तियां दोबारा मिलने लगी, या एक योग्य पेशवा था, इसने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दोबारा मुगल गद्दी पर बैठाया, जो कि अहमद शाह अब्दाली के डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया था। किंतु इसी वर्ष अब्दाली की जगह अकदासी लिख दिया, हो गया। उसकी जगह क्या लिखेंगे, अब्दाली, अब्दाली, अकदासी लिख दिया, अब्दाली, हो गया। किसी को दिक्कत। उसके बाद कौन है, नारायण राव। इसकी हत्या उसकी चाचा किसने कर दिया, रघुनाथ राय। किसने कर दिया, रघुनाथ राय। तो 4 ही पेश, माधव नारायण राव से पहले भी एक आया था, उसकी हत्या क्या कर दिया, उसका चाचा कर दिया। समझिए, केवल 4 पेशवा ही आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ बालाजी
देखिए बाबू, इससे पहले भी बहुत सारे पेशवा हो गए, लेकिन यही लोग क्या थे, एक ठो योग्य बचे थे। लास्ट में इनको याद रखिए, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। बस इतने, बीच बीच में जो आए फालतू हो गए, मरोड़ के खप के चल गए लोग। एक्चुअली में यहीं तक तो पेशवे ठीक था सब। शिवाजी द्वितीय, इसको लग रहा था कि अपना नाम रख लेंगे शिवाजी द्वितीय तो शिवाजी हो जाएंगे। समझ में गया कि नहीं? शिवाजी तो वो थे जो खुद संस्थापक थे। इसने कहा कि हम अपने पूर्वज, अरे शिवाजी द्वितीय लिख दिए, बाजीराव द्वितीय, बाजी राव द्वितीय। क्या ये बाजीराव प्रथम की तरह महान हो जाएंगे? इसमें क्या ये माधव नारायण योग्य थे? ठीक था। बाकी कोई योग्य था? नहीं। हालांकि अगर हकीकत में देखेंगे तो पेशवा में से तीनों पेशवा जो किसके समय थे, सब साहू जी के समय, उन्हीं के समय जो थे सब वो लोग ठीक थे। अजय देवगन सर, ऐसा अजय देवगन कोई मूवी बनाया क्या पेशवा? हाँ, तानाजी, हाँ तानाजी मूवी बनाया होगा। मूवी देखे नहीं आप, इतना समझ में आ गया। कल हम लोग मराठा साम्राज्य को खत्म करेंगे, ठीक है।